तो चलिए आपको सीधे नरसिंहपुर लिए चलते हैं, जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव रैली कर रहे हैं। ये तस्वीरें आप नरसिंहपुर से देख रहे हैं। तो नरसिंहपुर से ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव मेगा रोड शो कर रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं उत्कृष्ट शिक्षकों मेधावी छात्रों का सम्मान समारोह कार्यक्रम के तहत सीएम नरसिंहपुर पहुंचे हुए हैं। आज कई विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन में सीएम शामिल होंगे। कई विकास कार्यों और भूमि पूजन लोकार्पण कार्यक्रम में शामिल होंगे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव नरसिंहपुर दौरे पर हैं। तो आज सीएम का नरसिंहपुर जिले का दौरा है। आज सीएम मेगा रोड शो करें, विकास रैली में व्यस्त नजर आ रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं लगभग आज सीएम कई विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन में शामिल होंगे। तो कई विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण आज सीएम डॉक्टर मोहन यादव करेंगे। नरसिंहपुर के दौरे पर हैं आज सीएम। उत्कृष्ट शिक्षकों और मेधावी छात्रों का सम्मान समारोह में शामिल होंगे। ये तस्वीरें आप नरसिंहपुर से देख रहे हैं। आज नरसिंहपुर के दौरे पर हैं सीएम डॉक्टर मोहन यादव। सीएम डॉक्टर मोहन यादव आज नरसिंहपुर के दौरे पर हैं। उत्कृष्ट शिक्षकों और मेधावी छात्रों के सम्मान समारोह में शामिल होंगे। कई विकास कार्यों लोकार्पण और भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो आज जिले भर के उत्कृष्ट शिक्षकों को उनकी निष्ठा, समर्पण और गुणवत्तापूर्ण शिक्षण के लिए सम्मानित किया जाएगा। सम्मान समारोह में आज सीएम शामिल होंगे। नरसिंहपुर में आयोजित उत्कृष्ट शिक्षक और मेधावी छात्रों के सम्मान समारोह में शामिल होंगे। तो नरसिंहपुर के दौरे पर हैं आज सीएम। तस्वीरों में आप देख रहे हैं नरसिंहपुर पहुंचे हुए हैं सीएम डॉक्टर मोहन यादव। इस दौरान मेगा रोड शो कर रहे हैं। ये रैली कर रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज एक दिवसीय दौरे पर नरसिंहपुर पहुंचे हुए हैं। इस दौरान विकास रैली में शामिल हुए हैं। कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। उत्कृष्ट शिक्षक और मेधावी छात्रों का सम्मान समारोह कार्यक्रम में शामिल होंगे। सीएम का आज नरसिंहपुर का दौरा है। आज सीएम उत्कृष्ट शिक्षकों को उनकी निष्ठा, समर्पण और गुणवत्तापूर्ण शिक्षण के लिए सम्मानित करेंगे। साथ ही मेधावी छात्रों को सम्मान करेंगे। तो सम्मान कार्यक्रम के तहत आज सीएम नरसिंहपुर पहुंचे हुए हैं। तो नरसिंहपुर में उत्कृष्ट शिक्षक और मेधावी छात्रों को सम्मानित करेंगे। सम्मान समारोह के तहत अभी जो आप तस्वीरें देख रहे हैं विकास रैली की तस्वीरें हैं, जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव रैली कर रहे हैं। जनता से रूबरू नजर आ रहे हैं। कई संख्या में लोग इस रैली में मौजूद हैं। तो नरसिंहपुर से सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। आज सीएम डॉक्टर मोहन यादव नरसिंहपुर के दौरे पर हैं और कई विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन करेंगे। तो ये विकास रैली की तस्वीरें आप देख रहे हैं।
माननीय जिला अध्यक्ष जी राम स्नेही पाठक जी, सभी गणमान्य अतिथि इस समय मंचस्थ जो कि आज कन्या पूजन के साथ जो कि इन बेटियों के जीवन में खुशहाली लाने का संकल्प भी माननीय मुख्यमंत्री जी अपने इस भाव के साथ, क्योंकि हमारे धरती की सृजन करता है नारी, और माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार अपनी योजनाओं में भी एक बार दोनों हाथ उठाकर इसे गाडरवारा की धरा पे स्वागत करिए हमारे यशस्वी मध्य प्रदेश के विकास के शिल्पकार माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का जोरदार तालियां बजाकर स्वागत करें। तालियां कमजोर है गाडरवारा, एक बार अपने यशस्वी मुख्यमंत्री जी के स्वागत करें। माननीय हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी के साथ माननीय मंत्री स्कूल शिक्षा राव उदय प्रताप सिंह जी, माननीय सांसद दर्शन सिंह जी और सभी अतिथिगण। आज का ये कार्यक्रम अपने आप में बेहद ऐतिहासिक है। आज छात्रों को भी सम्मान और साथ ही साथ शिक्षकों के सम्मान और 80 करोड़ से ज़्यादा के विकास कार्यों की भी सौगात देंगे। आज के इस कार्यक्रम में स्वागत का हम सबसे पहले क्रम जो कि हमारी सनातनी परंपरा है, मैं बड़े ही आदरपूर्वक आग्रह करूंगा माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के स्वागत के लिए माननीय स्कूल शिक्षा मंत्री एवं परिवहन मंत्री मध्य प्रदेश शासन आदरणीय उदय प्रताप सिंह जी से कि आप आएँ और हमारे गाडरवारा की पावन धरा पे माननीय मुख्यमंत्री जी का आप इस समय भगवान श्री गणेश जी की प्रतिमा भेंट करके आप की तालियां इसमें सहभागी बने। माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी का स्वागत माननीय हमारे स्कूल शिक्षा मंत्री जी की तरफ से, गाडरवारा की तरफ से जोरदार तालियां माननीय इस समय गणेश जी की प्रतिमा भेंट करके माननीय मुख्यमंत्री जी का हम सब माननीय का स्वागत कर रहे हैं संपूर्ण गाडरवारा और नरसिंहपुर की तरफ से। और अब इसी स्वागत के क्रम में हम सब जानते हैं कि हमारे विधानसभा की चिचली में पीतल के बने बर्तन गगरी यहाँ की एक विशाल विशिष्ट पहचान है। मैं शंकर ताम्रकार मनोज ताम्रकार जी से आग्रह करूंगा और साथ ही साथ माननीय हमारे शॉल से माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत, तालियां आपके सहभागी बने। हमारे इस विधानसभा की पहचान है पीतल के बने बर्तन, जो पूरी विशिष्टता पूरे देश में, एक बार तालियां बजाकर यहाँ की पहचान और पूरे देश में प्रदेश में के साथ साथ यहाँ हमारे चिचली में जो कि बर्तन के पीतल के गगरी से माननीय मुख्यमंत्री जी का जोरदार तालियां बाबा महाकाल के परम भक्त और विकास के दृष्टि संकल्प के साथ स्वागत के इस क्रम को और भी आकार देते हुए मैं आग्रह करूंगा नगर पालिका के अध्यक्ष शिवाकांत मिश्रा जी से कि आप आएँ और माननीय हमारे स्कूल शिक्षा मंत्री प्रताप सिंह जी का आप स्वागत करें। मैं आग्रह करूंगा इस समय बड़ी ही सुंदर ये पल जोरदार तालियों के साथ माननीय मंत्री जी का स्वागत करें हम सब। इस श्रृंखला में मैं पुनः आग्रह करूंगा शिवाकांत मिश्रा जी से कि आप आएँ और हमारे सांसद आदरणीय चौधरी दर्शन सिंह जी का, हमारे नर्मदापुरम के सांसद आदरणीय दर्शन सिंह जी का आप स्वागत करें। स्वागत के क्रम को आपकी तालियां थोड़ी सहभागी बने। माननीय सांसद जी के स्वागत हमारे साथ मैं जिला अध्यक्ष माननीय राम स्नेही पाठक जी से सादर आग्रह कि आप आएँ और श्रीमती माया नरोलिया जी राज्यसभा सांसद, आप उनका स्वागत करें। हमारे साथ मातृशक्ति की एक और नेतृत्वकर्ता माननीय राज्यसभा सांसद, तालियां आपके सहभागी बने माया नरोलिया जी के स्वागत के साथ ही साथ मैं आदरणीय हमारे साथ कैलाश सोनी जी पूर्व राज्यसभा सांसद, मैं पुनः माननीय जिला अध्यक्ष जी से आग्रह करूंगा कि आप आएँ और माननीय पूर्व राज्यसभा सांसद कैलाश सोनी जी का आप स्वागत करें। बड़ी हम सब के लिए प्रसन्नता के क्षण, माननीय मुख्यमंत्री जी का भी माननीय पूर्व राज्यसभा सांसद ही स्वागत कर रहे हैं। और अब इस श्रृंखला में मैं आग्रह करूंगा माननीय हमारे नगर पालिका के अध्यक्ष शिवाकांत मिश्रा जी से कि आप आएँ और माननीय विधायक मुलायम सिंह पटेल आदरणीय विश्वनाथ सिंह पटेल जी का आप स्वागत करें। विधायक तेंदुखेड़ा का माननीय नगर पालिका के अध्यक्ष जी से आग्रह। माननीय मैं आग्रह करूंगा जिला अध्यक्ष जी से कि आप आएँ और विधायक विजय पाल सिंह जी सुहागपुर विधायक जी का आप स्वागत करें। हम सब के लिए बड़ी ही प्रसन्नता के क्षण हैं, एक एक व्यक्तित्वों का हम स्वागत आज के इस कार्यक्रम में। साथ ही साथ मैं आग्रह करूंगा सम्माननीय बहुत ही हम सब के लिए पाबंद क्षण है। माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने भी आज 11 वर्ष, एक बार यशस्वी प्रधानमंत्री जी के लिए भी जोरदार तालियां बजाएं विकास संकल्प और नवाचार के साथ भारत को। और आज के इस कार्यक्रम में अन्य अतिथियों के स्वागत के लिए मैं डीओ सर MS खान सर से आग्रह करूंगा कि अन्य गणमान्य अतिथियों का आप क्रमशः स्वागत करें स्कूल शिक्षा विभाग की तरफ से माननीय डीओ सर। और ये स्वागत का क्रम चलता रहेगा। उसके साथ ही साथ आज का कार्यक्रम अपने आप में बहुत ही
विकास की संकल्प के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी आज के इस कार्यक्रम में पहुंचे हैं और आज के इस कार्यक्रम में विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन एवं लोकार्पण रिमोट के माध्यम से, क्योंकि हम सब जानते हैं सर्वांगीण और समृद्ध विकास को ध्येय मान करके माननीय मुख्यमंत्री जी नेतृत्व कर रहे हैं और आज हम सब को बड़ी सौगात देने इसे गाडरवारा और नरसिंहपुर को मैं बड़ी ही आदरपूर्वक आग्रह करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी से कि आप आएँ और रिमोट के माध्यम से आज विभिन्न विकास कार्यों का आप अपनी शुभ हाथों से लोकार्पण एवं भूमि पूजन आज 80 करोड़ से ज़्यादा की लागत से मैं सादर आग्रह करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी से कि आप आएँ और नरसिंहपुर, गाडरवारा और इस क्षेत्र को जोरदार तालियां बजाएं आप सब। विकास की एक नई गति, संकल्प और नवाचार के साथ विभिन्न गोटेगांव, नरसिंहपुर, तेंदुखेड़ा, गाडरवारा ऐसे क्षेत्रों को आज 80 करोड़ से ज़्यादा की लागत से माननीय मुख्यमंत्री जी सौगात दे रहे हैं। तालियां एक बार जोरदार आप सबकी होनी चाहिए। 80 करोड़ की सौगात जिससे सर्वांगीण और समृद्ध विकास सुनिश्चित हो। और आज हम जानते हैं कि हमारा नरसिंहपुर ज़िला जो कि शिक्षा में मेधावी रहा है, शिक्षा जो लगातार 3 वर्षों से शिक्षा में अग्रणी है ज़िला, आज 9 प्रवेशी विद्यार्थियों को माननीय मुख्यमंत्री जी जो कि ऐसे उनको तिलक लगा करके और साथ ही साथ पुस्तक भेंट करके आज 9 प्रवेशी बच्चों को भी माननीय मुख्यमंत्री जी हम सब सामूहिक तौर पे पूरे गाडरवारा की तरफ से उनका हम सब की तरफ से स्वागत है, क्योंकि आज के इस कार्यक्रम में अपने आप में विकास के बहाव के साथ और दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी नेतृत्व कर रहे हैं। स्वागत के क्रम को हम ज़्यादा विस्तार न दें क्योंकि समय अभाव है। मैं माननीय सभी अतिथियों जो मंचस्थ आपका अभिनंदन करवाता हूं और जोरदार अपने नेता का भी स्वागत करके आप बताइए। समादरणीय हमारे वरिष्ठ नेता और अभी कुछ समय पहले सांसद से मुक्त हुए और आपातकाल से लगा करके कैलाश सोनी जी की आवाज सदैव गूंजती रहती है। माननीय कैलाश सोनी जी, आपका भी अभिनंदन, आपका भी स्वागत। माननीय सांसद द्वय, 2 सांसद है, चौधरी दर्शन सिंह जी और बहन माया नारोलिया जी, आपका भी अभिनंदन, आपका भी स्वागत है। हमारे बीच हमारे वरिष्ठ नेता और तेंदुखेड़ा के भोले वाले विधायक माननीय मुलायम सिंह जी भैया, मुलायम भैया का भी स्वागत है। इस अवसर पर भोले वाले नहीं तो चालू है अभी आप लोग घर के मामले मुझे तो नहीं मालूम लेकिन मैं आपका दोनों का अभिनंदन करता हूं। जोरदार अभिनंदन करो चाचा भतीजे की तरह अपने यहाँ के जिला अध्यक्ष माननीय राम स्नेही पाठक जी, आपका भी अभिनंदन है। पूर्व विधायक नरेश पाठक जी, आपका भी स्वागत, अभिनंदन है। पूर्व विधायक श्रीमती साधना स्थापक जी, आपका भी स्वागत, अभिनंदन है। हमारे बीच पूर्व विधायक भैयाराम जी पटेल, आपका भी अभिनंदन, स्वागत है। शिवाकांत मिश्रा जी, नगर पालिका के अध्यक्ष, नाम तो इतने सारे हैं, 120 नाम है, मेरे पूरे भाषण इसी में निकल जाएंगे। जोरदार अभिनंदन कर दो पूरे मंच का एक बार अपने लिए भी। और इस गाडरवारा की धरती पर मां नर्मदा का नरसिंहपुर सहित पूरा निमाड़, महाकौशल, मध्य भारत, मालवा, मां नर्मदा की कृपा से आप क्या कहां से कहां खेती पहुंच रही है। दोनों हाथ जोड़ के सबको प्रणाम करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। और एक बार जयकारा लगाओ, बोला नर्मदे महारानी की। आज बदलते दौर में यशस्वी प्रधानमंत्री ने ना केवल देश का चित्र बदला है बल्कि दुनिया के बीच भारत के लिए अब भारत को भारत के मान सम्मान के आधार पर उस सम्मान के साथ देखने की निगाह दृष्टि देने का काम जिनने किया है, ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री
श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का जोरदार अभिनंदन करें। नरेंद्र मोदी जी का आज उनके 11 वर्ष पूरे हुए हैं और 11 वर्ष का हमारे यहाँ बहुत अनुकूलता है। 11 वर्ष भगवान राम ने अयोध्या छोड़ने के बाद वनवास काल में अगर कहीं समय काटा था तो अब मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश से तो वनवास काल में बाहर आए, लेकिन हमें गर्व है भगवान राम ने मध्य प्रदेश और चित्रकूट को अपनाया। दोनों हाथ जोड़ करके हमारे भगवान राम के वो 11 वर्ष के इतिहास को स्मरण करें। और अब इतना अच्छा लगता है जब भगवान अयोध्या में धूमधाम से अपने गर्भगृह में मुस्कुरा रहे हैं, तो ये मुस्कुराने के पीछे भी दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की ताकत प्रधानमंत्री के पद में है, जिनके कारण से लोकसभा गौरवान्वित होती है। हमारी सभी न्यायालय अपने प्रकार से निर्णय देते हुए दुनिया के बीच आदर पाती है, लेकिन मैं जवाबदारी के साथ कहना पड़ रहा है, मुझे इस बात का आपको एहसास कराना है। केवल यही न्यायालय था, सर्वोच्च न्यायालय, जिसने फैसला दिया कि हाँ 3 तलाक गलत है, लेकिन मुस्लिम बहनों की जिंदगी में 40 साल पहले जब फैसला करके बताया, हमें बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है। जिस बात को बहन यहीं मध्य प्रदेश की बेटी इंदौर की साहबानो, जिसने इस बात की लड़ाई लड़ी कि क्या किसी घर की बेटी विवाह के बाद किसी के घर जाए और 1 बच्चा 2 बच्चा साल भर हो जाए 2 साल हो जाए और पति केवल तलाक 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 कह दे और ऐसे में उस बेटी को बच्चे सहित घर से निकलना पड़े। अरे ये भारत में कैसे हो सकता है? कितना दुर्भाग्य की बात है। कैसा मन माँ बाप पे बीतती होगी जो अपने घर से दुल्हन को डोली में भिजवाते हैं इस उम्मीद से कि सारे हमारे यहाँ तो ये मान के चलते कि घर से बेटी दूसरे घर गई तो पूरा जीवन निकालते हुए उसकी एक तरह से आखिरी यात्रा वहां से निकलेगी। लेकिन बड़े दुर्भाग्य के साथ करना पड़ रहा है। दुनिया के कई सारे मुस्लिम देशों में यह प्रथा खत्म कर दी गई, लेकिन तथाकथित कांग्रेसियों ने इस बात को बढ़ावा देते हुए हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से निर्णय आया, लेकिन आए हुए निर्णय को भी लागू करने के लिए माननीय तत्कालीन प्रधानमंत्री कांग्रेस के राजीव गांधी का कलेजा नहीं था। बहन की जिंदगी खत्म करने के लिए, उसका नरक बनाने के लिए जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय कर दिया, उस निर्णय को बदलने का पाप इनने किया है। किस मुंह से कांग्रेसी बात करेंगे? आप बताइए, ऐसा खराब निर्णय कि जिसको सुप्रीम कोर्ट ये बात कहे कि हाँ 3 तलाक गलत है, लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कांग्रेसियों ने उस अच्छे निर्णय को लोकसभा में बहुमत के आधार पर बदलने का पाप किया। हाँ, मुझे इस बात का गर्व है, आज यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उस 40 साल पुराने मुस्लिम बहनों को नरक में जो ढालने वाले धकेलने वाले फैसले को बदल करके सुप्रीम कोर्ट का मान बढ़ाया। जोरदार अभिनंदन नरेंद्र मोदी जी के लिए करिए। सारी बहनों के लिए 3 तलाक गलत है तो हमारे लोकसभा के माननीय स्पीकर के साथ फैसला हुआ, लेकिन देखो रस्सी जल गई, बल नहीं गया। अभी तक कांग्रेस वो वहां पर भी विरोध कर रही थी 40 साल पहले, और इस बार भी जब फैसला हुआ तो फिर विरोध में खड़े हुए। 3 तलाक नहीं होना चाहिए, 3 तलाक का मामला कानून लागू जो माननीय मोदी जी कर रहे थे, सुप्रीम कोर्ट वाला निर्णय कि हाँ 3 तलाक बहनों की जिंदगी में गलत फैसला है, ये उसके लिए भी नहीं मान रहे। ये पहला पाप मैं माननीय मोदी जी के वैसे तो इतने सारे फैसले बता सकता हूं, लेकिन 11 साल के अंदर जो उनने एक के बाद एक
फैसले करते हुए लोकतंत्र की धाक और साख बनाई, उस पर थोड़ी बात करना चाहूंगा। क्योंकि आज हमने इस कार्यक्रम में बच्चों का अभिनंदन किया, हमारे बच्चों का, कि आओ बच्चों हमारे स्कूल में आओ। स्कूल में आने के आधार पर हम आपका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आने वाली पीढ़ी को मजबूत बनाने का, शिक्षित करने का, साक्षर करने का और साक्षर करते करते उनकी जिंदगी में सुख का सवेरा लाने का संकल्प लिया है। तो गरीब से गरीब आदमी के बच्चे भी पढ़े लिखे और आगे बढ़े, लोकतंत्र को गौरवान्वित करें। इस आधार पे मोदी जी ने जो सच्चे अर्थों में लोकतंत्र की मशाल जलाई है, हमारे लिए सौभाग्य की बात है। आज का दिन उनको स्मरण करने का भी है, उनकी समय का भी है। दूसरा फैसला हमने सबने देखा है, कांग्रेस के शासनकाल में भगवान राम का नाम लेते ही दंगे हो जाते थे, और भगवान राम के फैसले जब हो रहे कोर्ट से तो कांग्रेस की सरकार कह रही हम लागू नहीं कर सकते। अरे वाह, 140 करोड़ का देश, और इस देश के हिंदू मुस्लिम सालों से एक दूसरे के साथ रहते थे। रहीम, रसखान, कितने सारे अपने मुस्लिम धर्मावलंबी भी, उन्होंने भी भगवान राम और कृष्ण की भक्ति गाई, सदियों से एक रहते आए। लेकिन कांग्रेस के लोग वोट बैंक के आधार पर हमारे परस्पर धर्मों को लड़ाने का षड्यंत्र करते रहिए। लेकिन हम सब जानते हैं, कितने दिन तक रोकोगे? जो सच्ची बात है वो सामने आएगी। यशस्वी प्रधानमंत्री ने सरकार बनाई और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया। हमारे लिए गर्व की बात है, पूरे देश के क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या बाकी धर्म के लोग, आप बताओ, पूरे देश में हमारे इस फैसले के आने के बाद कहीं कोई पत्ता नहीं खड़का, कोई एक जगह दंगा नहीं हुआ, किसी ने पत्थर नहीं फेंका। यह है मोदी जी की सरकार चलाने का तरीका। जोरदार अभिनंदन करो श्रीमान मोदी जी का। और आनंद तो तब आया जब जिस बात को लेके जिला न्यायालय, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, जिस मुस्लिम बंधु ने मुकदमा लड़ा था, वो बंधु भी जाकर के अयोध्या में भगवान राम के जन्म स्थान पर भूमि पूजन में जाके बैठा। उसने कहा कि हाँ, मैंने अपने मुकदमे लगाते टाइम कहा था कि मैं अगर मुकदमा हार जाऊं तो मैं खुद वहां जाकर के बैठूंगा। उसने इस बात का सम्मान बढ़ाया देश के न्यायालय का। लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, ये कांग्रेसियों को ना तो भूमि पूजन पसंद आया और ना भगवान राम का गगनचुंबी मंदिर का बनना पसंद आया। पूरा देश दर्शन करके आ रहा है, सरयू माता के किनारे वो भव्य दिव्य मंदिर, भगवान राम का गर्भस्थान। लेकिन आज तक कांग्रेस के बड़े नेता एक भी दर्शन करने नहीं गए। हाँ, हमें गर्व है, मोदी जी भूमि पूजन पे भी गए थे और भगवान के गर्भ में प्रवेश कराने भी गए। जोरदार अभिनंदन करो भगवान कृष्ण का, भगवान श्री राम का। बोले जय जय श्री राम। हमने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा है, हम तो सभी को मानते हैं। हमारे लिए क्या हिंदू, क्या मुसलमान, सब सम्मान के हकदार है। लेकिन जान करके वोटों के चक्कर में ये कांग्रेस के लोग हमारे समाज को बांटने का पाप करते हैं। आप एक और याद करो, धारा 370 जनसंघ के जमाने से हमारी पार्टी के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा था, एक देश में दो निशान, दो विधान, दो प्रधान नहीं चलेंगे। जनसंघ अपने जमाने से इस बात को कहते आया था। फिर जनता पार्टी, अब भारतीय जनता पार्टी, और ये यहाँ पुलिस के जवान सारे लगे हैं। ये पुलिस के जवान, वहां सेना, आम आदमी, जिस दिन धारा 370 लागू हुई तभी हमारी पार्टी के नेता ने कहा था ये फैसला गलत है। कांग्रेस के नेता, उस समय के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की गलती से लागू किया। आप बताओ, 40,000 निरपराध लोगों की हत्या हुई। कहीं 4 हत्या हो जाए तो हाहाकार मच जाता है, लेकिन इतने साल में 40,000 बेगुनाह
भाई बहन बच्चे, सेना के अधिकारी, पुलिस के अधिकारी सभी आतंकवादियों के शिकार होते गए। लेकिन धारा 370 के लेकर कोई कांग्रेस का आदमी, ये तो लोग कह रहे थे धारा 370 क्या हटी, देश में दंगे हो जाएंगे, आग लग जाएगी, आसमान फट जाएगा। हाँ, हमें गर्व है इस बात का, 56 इंच वाले प्रधानमंत्री क्या करते हैं और हमारे वोट की ताकत क्या होती है और पार्लियामेंट क्या होती है। जोरदार अभिनंदन करो, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने करके दिखाया है। धारा 370 भी हटी, धारा 370 भी हटी, पूरे देश के अंदर आनंद छाया और हमारा देश का दुश्मन पाकिस्तान और सारे के सारे जिनको धारा 370 पसंद नहीं थी, सारे लोग देखते रह गए और धूमधाम से वो कश्मीर भी मुस्कुराया। और उससे बड़ा तो घटनाक्रम अभी हमने देखा जब पाकिस्तान के साथ पहलगांव की घटना हुई, तो बताओ पूरा जम्मू कश्मीर के सभी दल, पीडीपी, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस, हमारे वर्तमान के उमर अब्दुल्ला के पिताजी, वो सब इकट्ठे हुए, फारूक अब्दुल्ला सहित, और सबने कहा कि हम सब मिलकर के पाकिस्तान की इस हरकत के खिलाफ हैं। जोरदार अभिनंदन करो यशस्वी प्रधानमंत्री के कामों के कारण से। नहीं तो कभी ये पाकिस्तान के इस बात को लेकर के जम्मू कश्मीर से कभी आवाज नहीं आती थी। इस आवाज आने में अगर दम आया तो धारा 370 हटा करके जो फैसला हुआ, ऐसे एक नहीं कई बातें मैं बता सकता हूं यशस्वी प्रधानमंत्री को लेकर के। लेकिन आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो अपने प्रदेश के लिए भी कहना चाहता हूं, अपने भाई बहनों की भी बात करूंगा। हमारे अपने सरकार ने तय किया है, जब मैं कांग्रेस के ऐसे इशू बताता हूं तो हमारे कांग्रेस के लोग कहते कि भैया आप हमको क्यों कहते हो, आप बताओ उनकी गलती है और हम उनको नहीं बताएं तो किसको बताएंगे। ये कांग्रेस के कारण से ही हमारे राज्य में 2002-03 तक बिजली के क्या हाल थे। बंटाढार की सरकार में लोग रात में दिन में खेत में खलियान में सब दूर आफत में थे। कहां डीजल, जनरेटर, इन्वर्टर, सारी समस्या खत्म हो गई। और हमारी सरकार ने तो और आगे किसान भाई बहनों के लिए 5 रुपए में बिजली कनेक्शन देने की घोषणा की है। जोरदार अभिनंदन करें, यह हमारी सरकार ने तय किया, 5 रुपए में बिजली कनेक्शन। और उससे आगे बढ़कर यह किसान सम्मान निधि कांग्रेस ने कभी दी है क्या? कांग्रेस के शासनकाल में कभी किसान सम्मान निधि किसान को नहीं मिली। यशस्वी प्रधानमंत्री का जोरदार अभिनंदन करें, यह भी हमारी सरकार के द्वारा प्रारंभ की। और उससे आगे बढ़ते हुए हमारे द्वारा तो आज के समय में, अब आने वाले समय में अपने बिजली के कनेक्शन जो 7,500 रुपए लगते किसान भाइयों बहनों, हम आपको सोलर पंप दिलवाएंगे नॉमिनल कीमत पर और बिजली के बिल से छुट्टी करवाएंगे। कोई बिजली का बिल भरने का चक्कर ही नहीं पड़ेगा। अपनी बिजली, अपना सोलर पंप, अपने खेत में मकान हो तो मकान पे जलाओ, अगर पंप चलाना हो तो पंप चलाओ। 5 हार्स पावर, 10 हार्स पावर, 3 हार्स पावर, 2 हार्स पावर, जितने प्रकार के पंप हैं आपके, सारे बिजली के झंझट से मुक्ति दिला करके किसान भाई बहनों को सोलर पंप 3 साल में 32 लाख के कनेक्शन देने वाले हैं। जोरदार अभिनंदन करो, ये बदलते दौर का मध्य प्रदेश है। इतना ही नहीं, अभी आपने नरसिंहपुर में प्रदर्शनी देखी होगी। अभी तक तो हमने किसानों के आधार पर गांवों में नवरात्रि के मेले देखे, दशहरे दिवाली के मेले देखे, होली दिवाली के देखे, लेकिन अब किसान मेले लगाते हुए उन्नत से उन्नत प्रकार से हमारी सभी खेतियों में और आमदनी बढ़े, इसलिए नदी जोड़ो अभियान चलाते हुए लगातार हम काम कर रहे हैं। केन बेतवा नदी बुंदेलखंड के लिए, पार्वती काली सिंह चंबल योजना राजस्थान के साथ
मालवा और चंबल के लिए, ताप्ती का क्षेत्र, हमारा निमाड़ के इलाके के लिए, और आपके क्षेत्र में भी अभी मुझे बता रहे थे हमारे पेंच परियोजना के लिए कैलाश भैया, ये खड़ी हनुमथा क्या हतुना है, खड़ई हतनापुर, ये सिंचाई परियोजना भी जल्दी पूरी कराएंगे। जोरदार अभिनंदन करो हमारे अपने क्षेत्र के किसानों के लिए। किसानों के बच्चे केवल बीएससी बीकॉम बीए करें और कृषि के आधार पर बीएससी एग्रीकल्चर नहीं होता था, बागवानी के लिए यूपी जाना पड़ता था, उद्यानिकी के लिए देहरादून जाना पड़ता था। हमने तय कर दिया हमारे सभी विश्वविद्यालय सरकारी और बाकी के पीएम एक्सीलेंस कॉलेज हमारे बच्चे अपनी खेती किसानी सीखने के लिए अपनी जिंदगी में पढ़ाई लगना चाहिए। मैं बताना चाहूंगा मेरे शिक्षा मंत्री बनने के समय से और आज तक लगभग 1.5 लाख बीएससी एग्रीकल्चर के विद्यार्थियों का एडमिशन हुआ। जोरदार अभिनंदन करें हमारे राज्य के अंदर। और आगे से आगे बढ़ करके जितने प्रकार से आप काम कर सकते हैं हमने लगातार अभियान चलाया और अभी हम निर्णय कर रहे हैं कृषि आधारित उद्योग लगाने के लिए। हमारे लिए जब ज्यादा सब्जी आ जाती है, टमाटर आ जाता है, कोई और फसल आ जाती है, भाव गिर जाते हैं, हमने कहा जो उद्योग लगाएंगे इन फसलों के आधार पर उसकी सब्सिडी 50% राज्य सरकार के द्वारा दी जाएगी और ये सारे उद्योग लगा करके खेती किसानी के आधार पर हमारी फसलों की कीमत अच्छी हो, इस दिशा में हम काम कर रहे हैं। अपने में से भी आप भी सुनना, मंच के लोगों, आपके क्षेत्र में भी इस प्रकार से हमारे बच्चे खेती किसानी करते करते अगर उद्योग धंधे लगाना चाहते हैं और फसल आधारित उद्योग धंधे लगाना चाहते हैं, सरकार बिजली में, प्लाट खरीदने में, फसल उत्पादन में और सब प्रकार की मदद करेगी ताकि हमारे किसानों की जिंदगी बेहतर से बेहतर हो सके। केवल इतना ही नहीं, और आगे बढ़ते हुए खेती से कारखाना और कारखाने से रोजगार, बेरोजगार के लिए, गरीबों की जिंदगी अच्छी करने के लिए ऐसे रोजगार परख जो कारखाने लगाएगा उसको हमारी जैसे लाडली बहनों को घर बैठे पैसे देते हैं, किसान भाइयों को किसान सम्मान निधि देते हैं, ऐसे किसान, गरीब और बाकी लोग अगर कारखाने में काम करेंगे अलग से समय पे तो 5,000 रुपया महीना कारखाने में रहने के काम करने के सरकार के माध्यम से देना शुरू कर रहे हैं हमारे किसानों की जिंदगी अच्छी करने के लिए। किसानों की जिंदगी अच्छी होना चाहिए। जो रोजगार मिल रहा है, रोजगार परक कारखाना बनना चाहिए, रोजगार परक कारखाने के माध्यम से उनकी जिंदगी अच्छी होना चाहिए। हमारे द्वारा प्रयास कर रहे हैं आने वाले समय में। केवल इतना ही नहीं, अभी तो हम और आगे प्रकार से भी बढ़ रहे हैं। बोलते बोलते बहुत सारी बातें हैं, लेकिन अभी अपना रक्षाबंधन आ रहा है। लाडली बहनों के लिए जोरदार ताली बजाओ, बहनें जो बैठी है अपने आप के लिए। लाडली बहनों की जब योजना हमारी सरकार माननीय शिवराज जी लाए थे तो कांग्रेसी कह रहे थे केवल चुनाव तक रहेंगे, चुनाव तक, बाद में नहीं देने वाले हैं, क्योंकि उनने तो कभी दी नहीं, उनकी तो नीयत भी नहीं है बहन बेटी के साथ सम्मान से देखने की, वो सदैव लज्जित करते हैं। ये हमारी सरकार है, माननीय मोदी जी की सरकार है। मैं मोदी जी के लिए आपको जानकारी देना चाहूंगा, बहनें तैयार रहना। ये 28-29 में लोकसभा विधानसभा चुनाव आए तो बहनों को 33% आरक्षण मिलेगा। जोरदार अभिनंदन करो बहनों के लिए भी। अभी तक तो लोकसभा विधानसभा में सपना रहता था, लेकिन हमारी बहनों को तो हम फिर भी मौका देते थे। माया नारोलिया जी उदाहरण है इसका। लेकिन आने वाले समय में लोकसभा विधानसभा, लेकिन भाई भी चिंता मत करना, जो सीटें जो रहेगी वो रहेगी। बहनों को 33% अलग से बढ़ा देंगे। जोरदार अभिनंदन करो, ये बहनों का हक मोदी जी दिलवाने वाले। परिसीमन लागू हो जाएगा, सीटें बढ़ेगी, बढ़ती सीटों में सबको एडजस्ट करेंगे। अरे आधी आबादी बहनों की है, हम चिंता नहीं करेंगे तो कौन करेगा, ये हमको ही करना है। इसलिए माननीय मोदी जी ने इस बात का भी अपने कार्यकाल में उल्लेख करते हुए ऐतिहासिक फैसला कराया है, कानून बनाया है
और हमारे द्वारा भी ये रक्षाबंधन आ रहा है। पिछली बार हमने पैसे बढ़ाए थे, मैं आपको आश्वासन दे रहा हूं ये रक्षाबंधन आएगा, आपको फिर बोनस मिलेगा, फिर पैसे आपके हाथ में बढ़ने वाले हैं। बहनों के हाथ में पैसे रक्षाबंधन में बढ़ने ही चाहिए। पहले तो साल में एक बार रक्षाबंधन होता था, अब तो हर महीने रक्षाबंधन होता है। इस महीने भी 13 तारीख को फिर वापस रक्षाबंधन बनेगा, धूमधाम से मनेगा। और आने वाले 5 साल के लिए सरकार बनती है। हमारी सरकार के समय तक, आने वाले समय में 3,000 रुपए तक की राशि हमारी सरकार करने वाली है सभी लाडली बहनों के लिए। हमारी द्वारा की गई संकल्प पत्र की सारी बातें कोई खाली रहने वाली नहीं है। एक एक करके वो सारी योजना को लागू कर रहे हैं। जब सड़कें अच्छी बन गई, बिजली अच्छी हो गई, तो अब गांव के अंदर जाने के लिए सरकारी बसों की आवश्यकता पड़ रही है। पहले बच्चों को तो मालूम नहीं है, लेकिन बड़ों को मालूम है। पहले राज्य परिवहन निगम चलता था, उससे लोग अपने मुकाम पे पहुंचा करते थे। अब मोटरसाइकिल से जाना पड़ता है। मोटरसाइकिल सबके घर में होती नहीं है, गरीब आदमी परेशान रहता है। ट्रांसफर या रोज जो आवागमन करते हैं अलग अलग काम से, सबकी हालत खराब होती है। हमारी सरकार ने निर्णय किया है, आने वाले समय में मुख्यमंत्री सुगम बस सेवा फिर चालू करने वाले हैं पूरे राज्य के अंदर। फिर सरकारें बसें दिखाई देगी आवागमन की सुविधा देने के लिए सारे प्रकार से। और तो और हमारे द्वारा अभी आने वाले समय में गुरु पूर्णिमा भी आ रही है। हमने तो माननीय कैलाश जी, आपका भाई साहब, ये नरसिंहपुर जिला तो भगवान के नाम पर ही नरसिंह अवतार हुआ है, तो हमारी सनातन संस्कृति की उस धारा से कैसे हट सकते हैं। हमारे विश्वविद्यालयों के नाम पहले कुलपति बनते थे। मैं एक इंदौर में गया, एक हमारी वहाँ की बहन कुलपति थी, उनसे मिला। उनने कहा मेरा नाम ये है, ठीक है। थोड़ी देर बाद उनके पति मिले, उनने कहा मैं आपके कुलपति का पति। बाप रे, मेरे को लगा ये क्या हुआ, ये तो बड़ा संकट है। मैं भी लज्जित होता दिख रहा था, बहन भी लज्जित होती दिख रही। मैंने कहा बताओ भाई सारे विद्वान, आने वाले समय में क्या करना चाहिए नाम बदलने के लिए। इतना सुंदर नाम आया है। उनने कहा बजाय कुलपति के कुलगुरु बोलो इनको, और हमने लागू कर दिया कुलगुरु हमारे सभी विश्वविद्यालयों में। कुलगुरु ये हमारी परंपरा है, और गुरु का अर्थ ही है, दोनों शब्दों को तोड़ो तो अंधकार से प्रकाश की लो ले जाने वाले व्यक्ति को हमारे यहाँ गुरु कहा जाता है। भारी कमजोर को अपनी तरफ खींचता है, यह गुरुत्वाकर्षण का नियम है। चंद्रमा हमारी कक्षा में है पृथ्वी की, पृथ्वी सूर्य की तरफ है, सूर्य ग्रह मंडल आकाशगंगा की तरफ जाती है। यह गुरुत्वाकर्षण का नियम भले ही उसने बाद में दिया हो, लेकिन हमारी संस्कृति में सदैव रहता आया है। मेरी अपनी ओर से आज तो ये इतना ही कहना चाहूंगा कि इस बार गुरु पूर्णिमा भी धूमधाम से मनेगी, और गोपाल कृष्ण की जन्माष्टमी, बोले गोपाल कृष्ण भगवान की। सारे देवी देवता जिनके आधार पर हम उनको अपने सदियों से सम्मान के साथ उनसे सीख लेते आए हैं, उनके अपने जीवन के अच्छे पक्षों को बताते आए हैं, तो सारे तीज त्योहार, दशहरे मैदान पर रावण तो बाद में जलेगा, लेकिन दशहरे पे शस्त्र पूजा करने की जरूरत पड़ती है। अगर शस्त्र का मोदी जी ध्यान नहीं रखते तो आकाश से हमको मालूम कितने आकाश तारे आए थे, कितने ड्रोन आए थे। ऐसा लग रहा था हमारे मोदी जी के कारण से एक आयरन डोम बना हुआ है अपने भारत के ऊपर, और उनके फटाके दिवाली के फटाके रॉकेट की तरह टूट टूट के गिर रहे थे। और हमारी मिसाइल जो गई तो चौकड़ी भूल गया पाकिस्तान। यह है मोदी जी का कमाल। देश भी आगे बढ़ाएंगे और सुरक्षा का भी ध्यान रखेंगे। तो हमने भी तय किया दशहरे के दिन पुलिस के डिपार्टमेंट के साथ बाकी सशस्त्र सेनाओं की व्यवस्था में हमारे यहाँ हजारों साल से दशहरे में रावण तो मरना ही चाहिए,
लेकिन शस्त्र पूजन भी करना चाहिए। जोरदार अभिनंदन करें हमारे उस प्राचीन काल के आधार पर। भगवान राम ने कहा है, भय बिना हो न प्रीति, भय के बिना दोस्ती नहीं हो सकती है। देश समर्थ होना चाहिए, देश के अंदर सुरक्षा के लिए पर्याप्त प्रबंधन होना चाहिए, देश जागरूक होना चाहिए। सोने की चिड़िया तो हजारों साल से देश था, लेकिन सोने की चिड़िया से काम नहीं चलता है। अब माननीय मोदी जी सोने का बाज बना रहे हैं, बाज दुश्मन को पकड़कर लेकर आने के लिए। समर्थ भी बने और अपने देश की सुरक्षा में भी सन्नद्ध रहे। आने वाले समय में ऐसे कई कामों के लिए मुझे बार बार आना पड़ेगा, लेकिन जब मैं आया हूं तो 80 करोड़ के भूमि पूजन लोकार्पण हुए हैं। जोरदार अभिनंदन करो पूरे जिले के बहुत सारे कामों को लेकर। आज मैंने लगभग 80 करोड़ के भूमि पूजन लोकार्पण करने की बात कही है, तो मुझे कुछ बातों की सूचना दी है कि आप यहाँ हमारी कुछ घोषणाएं कर दो। आपने कहा कि अर्जुनपुरा गांव से गाडरवारा भाया मारेगांव, बसूरिया, अमाड़ा, पचामा, घुटुंगा, या नाम गलत बोला तो बता देना भैया, गलती हो जाए तो। ये लगभग 17.5 किलोमीटर की सड़क बनने वाली है और आंशिक भू अर्जन में भी 2 करोड़ लगेंगे, तो लगभग 27 करोड़ का ये सड़क बनाने की मांग की है। बनाना चाहिए क्या, जरा बताओ, बनाना चाहिए? आप बताओ, बनाना चाहिए? तो जोरदार ताली बजाओ, बनाने की घोषणा करता हूं। आपने कहा नगर चीचली से साली चौका, चीचली वही जो पीतल की नगरी है। अरे कितना बढ़िया घड़ा दिया है, अभी हंडा दिया, घड़ा नहीं दिया। तो मैंने कहा वो भी मांगा है, पूरा जोड़ बनाना है। अरे हमारे यहाँ अपने कितने अच्छे अच्छे कलाकार, कितने अच्छे कारीगर। आपसे भी निवेदन करता हूँ, स्टील के बर्तन में कम से कम खाना पीना, कांसे का, पीतल का, और जो आपको भले ही नहीं हो तो मटका मिट्टी का चल जाएगा, लेकिन अपने शरीर के लिए, हमारे लिए पुराने समय की जो जीवन पद्धति थी उसकी बात अलग है। हमारे कुमार भाई बहनों को भी काम मिलेगा। ये सारे काम करना चाहिए। जोरदार अभिनंदन करो। लगभग 60 करोड़ की लागत से आपने कहा कि ये लगभग 20 किलोमीटर की सड़क बनाने की बात कही है। मैं यहीं से बनाने की घोषणा करता हूं। जोरदार अभिनंदन करें आपकी सड़क के लिए भी। आपने नगर साईखेड़ा में 132 केवी का विद्युत सब स्टेशन मांगा। इसके कारण से हमारे साईखेड़ा सहित पूरे क्षेत्र में इस 132 केवी के उपकेंद्र बनाने के बारे में हमारे संसार खेड़ा, संदूक, नाम भी कितने बढ़िया बढ़िया लाते हो। कोई साई खेड़ा, कोई संसार खेड़ा, कोई धनेरा, कोई संदूक, कोई पीपर पानी, कोई बनवारी, कोई मृदुला, बांस खेड़ा। अरे हमको तो आपसे जलन होने लगी, इतने बढ़िया बढ़िया नाम है। लेकिन जब आपने बात कही तो मैं जोरदार अभिनंदन करो, आपने जो मांगा वो देने की घोषणा करता हूं। मांगा तो बहुत कुछ है, लेकिन अगली बार भी आना है, आज ही पूरे नहीं करना है। आना कि नहीं आना अगली बार? आप बताओ, आएंगे कि नहीं आएंगे? तो अगले आने वाले समय में और भी इसी प्रकार आते हुए हमारे और आपके बीच ये जो विकास का रिश्ता बना है, उस विकास के रिश्ते को बनाने के लिए लगातार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार काम करती रहेगी। एक और भाग्य से और अच्छी बात है, आज तिथि के हिसाब से शिवाजी महाराज के हिंदवी साम्राज्य दिवस का भी आज ही दिन है। जोरदार अभिनंदन करें इस बात के लिए भी। और दादाजी धुनी वाले का भी ये पवित्र स्थान है, वहां पर भी विकास के काम करेंगे। आप योजना बनाओ, हम सब कुछ करेंगे। अपने स्थान पे खड़े हो जाओ, विकास के मामले में आप भी खड़े हो जाओ, दोनों हाथ की मुट्ठी बांधो, इधर से भी खड़े हो जाए। एक एक व्यक्ति, गरीब, महिला, किसान, युवा, सबकी जिंदगी अच्छी करने के लिए हमारी सरकार लगातार काम करती जाएगी। और आज राव उदय प्रताप सिंह जी का जन्मदिन है, पहले जोरदार ताली बजा लो अपने नेता के लिए भी। और गाडरवारा शहर का भी गौरव दिवस है। मेरी अपनी ओर से आपके जीवन में भी परमात्मा करे आप शतायु हो, सहस्त्र आयु हो
और ऐसे ही विकास का काम करते रहे और हमको भी ये आशीर्वाद लगातार आपका मिलता रहे। इस भावना के साथ दोनों हाथ की मुट्ठी बांधे, ऊपर जोर से कड़क करके बोल आवाज दे, ताकि पाकिस्तान की भी छाती धक 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 होती जाए। बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। जोरदार तालियां आपके नवाचार, दृढ़ इच्छा शक्ति और विकास के उस भाव के साथ आज 80 करोड़ से ज्यादा की सौगात आपने इस क्षेत्र को दी। बोलने के लिए इनने बहुत सारी बातें थी, लेकिन गौशाला की बात कही है, तो मैं गौशाला भी देने की घोषणा करता हूं आपके अपने यहाँ पर। हमारे अपने नरसिंहपुर में तो जो मांगो मिलेगा। आप सबका तो प्रेम ही ऐसा है। माननीय मुख्यमंत्री जी का एक बार जोरदार तालियों से अभिनंदन करें। इतनी सौगातें दी है, एक कर्मनिष्ठ धर्मनिष्ठ मुख्यमंत्री हम सबको मिले हैं, जो विकास की संकल्प के साथ प्रदेश के उन्नयन और उत्थान के लिए प्रतिबद्ध है। और आज जो हमारे नरसिंहपुर जिला पिछले 3 वर्षों से पूरे प्रदेश में अपने उत्कृष्ट विद्यार्थियों ने अपना स्थान ग्रहण बात करे पाया है, उसी में सबसे पहले विद्यार्थियों के सम्मान के लिए कुमारी खुशी कश्यप बात करें। आमंत्रित करूंगा शासकीय माध्य विद्यालय, जो कि इस समय उनको कला संकाय में पूरे प्रदेश में 3य स्थान जिन्होंने ग्रहण अर्जित की है, खुशी कश्यप। इस बिटिया को माननीय मुख्यमंत्री जी सम्मानित करेंगे। ये दिव्यांग बिटिया है, लेकिन क्या लगन और इच्छा शक्ति है। इसके बाद कुमारी नेहा प्रजापति, आत्मज प्रसाद प्रजापति शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गोरखपुर। इन बिटिया को सम्मान कुमारी नेहा प्रजापति, जिन्होंने 12th क्लास में 3य स्थान अर्जित की है। माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय शिक्षा मंत्री जी उन्हें सम्मानित कर रहे हैं। इस श्रृंखला में हमारे अगले जो विद्यार्थी हैं, जिनके सम्मान के लिए श्री साकेत दुबे, जिन्होंने प्रथम स्थान बात करें परीक्षा में उत्तीर्ण की है और प्रदेश में 2रा स्थान। साकेत दुबे, आत्मश्री बिहारी लाल दुबे, आमंत्रित करूंगा उन्हें साकेत दुबे मंच पे माननीय मुख्यमंत्री जी सम्मानित करेंगे। साथ ही साथ श्री नमन अग्रवाल, आत्मश्री प्रदीप कुमार अग्रवाल, नामोदय कॉन्वेंट हायर सेकेंडरी स्कूल तेंदुखेड़ा, जिन्होंने प्रथम स्थान अर्जित की है और प्रदेश में 6वां स्थान, 6ठे पायदान अर्जित की है। ऐसे छात्रों का सम्मान। इसके बाद कुमारी वेदिका, आत्मश्री बलराम यादव, कुमारी वेदिका जल्द से जल्द आ जाए, 7वां स्थान उन्होंने अर्जित की है। साथ ही साथ कुमारी आस्था सिंह, जिन्होंने प्रदेश में 8वां स्थान अर्जित की है। इसके बाद श्री अनुराग साहू, आत्मश्री गोपाल प्रसाद साहू, जिन्होंने प्रदेश में 9वां स्थान अर्जित की है। इसके पश्चात श्री जीवन लाल बात्रे, जिन्होंने प्रदेश में 9वां स्थान अर्जित की है गणित विज्ञान संकाय में। इसके बाद सीधा बिना किसी देरी के कुमारी प्राची कौरव आ जाए माननीय मुख्यमंत्री जी। इसके बाद कुमारी वेदिका पटेल, कुमारी रक्षा मेहरा, कुमारी नम्रता नामदेव, जिन्होंने 7वां स्थान। कुमारी नम्रता नामदेव के बाद कुमारी जयश्री पटेल लोधी, जिन्होंने प्रदेश में 7वां स्थान।